स्टूडेंट्स, आज जो हमें करना है वो हमारा टॉपिक करना है दैट इज़ एस्टर। अगर हम क्या कर दें, जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है दैट इज़ RCOOH, जो हमारा ग्रुप होता है, अगर इस OH को रिप्लेस करके OR- कोई ग्रुप लगा दिया जाए, उन्हीं को क्या बोलते हैं भाई, एस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड में एक हटा के क्या लगा देते हैं, एड लगा देते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे इसका नाम, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ये जो OR- वाला R है ना, ये OR- वाला R है, सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं हम। ठीक है, जैसे मिथाइल, अब ये है क्या, फॉर्मेट है, तो ये हो गया मिथाइल फॉर्मेट, कॉमन नेम। और अगर इसका IUPAC नाम पूछे तो मिथाइल, और ये क्या हो गया आपका, मिथोनेट हो गया। ठीक है, 8 क्यों लगा, क्योंकि ये क्या है, एस्टर। सिमिलरली ये देखिए, ये इथाइल है और ये क्या है, इथोनेट है, बाकी वाला पोर्शन 2 कार्बन है ना, तो ये हो गया IUPAC इथाइल इथोनेट। कॉमन नेम क्या हो गया, इथाइल एसीटेट हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये फेमस हमारा क्या है, बेंजोइक एसिड, इसका डेरिवेटिव है ये। तो ये क्या हो गया, ये एन प्रोपाइल चेन लगी हुई है, एन प्रोपाइल, ये पीछे बेंजोनेट है, तो ये बेंजोएट हो गया, या फिर प्रोपाइल बेंजोएट भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रिपरेशन पे इसकी। तो प्रिपरेशन पे बात करें तो पहली प्रिपरेशन देखिए, इंपॉर्टेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। अगर हम क्या करवा दें, एसिटिक एसिड और बेंजाइल अल्कोहल के बीच में रिएक्शन करवा दें, किसकी प्रेजेंस में, किसी भी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड की प्रेजेंस में, तब हमारे के पास क्या बन जाता है, बेंजाइल एसीटेट की फॉर्मेशन हो जाती है। कैसे, ये देखिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ, कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये OH निकल गए वाटर की फॉर्म में, और ये दोनों चेन आपस में जुड़ गई हैं। देखिए यहाँ पर जुड़ गया ये CH3COO, किसके साइड, इस साइड। तो आप चाहे इसको ऐसे बना के देख लीजिए, इधर ये OH, तो ये OH और ये वाटर निकल गए बाहर, और बचा क्या यहाँ पर, अब हमारे पास यहाँ पर बच गया, ये जुड़ जाएगा इस CH2 के साथ, और आपका क्या बन जाएगा, ये बेंजाइल एसीटेट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए तो एसिड क्लोराइड या फिर एनहाइड्राइड की अल्कोहल के साथ, ये हमने बहुत बार किया है भाई। बेंजाइल क्लोराइड की अगर आप किसके साथ, किसी भी अल्कोहल के साथ या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड की अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो आपके पास क्या बनता है, एस्टर बनता है। अभी हमने पीछे भी की थी इस रिएक्शन को, किया था ना भाई। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, मतलब ये तो था एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस, जिसमें आप क्या कर रहे थे, किसी भी एनहाइड्राइड से अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा के आप क्या कर रहे थे, जो है एस्टर की प्रिपरेशन कर रहे थे। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन का उल्टा प्रोसेस करवा कर भी क्या कर सकते हैं, वापस जो है एस्टर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये हमारा इथाइल एसीटेट था, ये ब्यूटाइल अल्कोहल था। आपने क्या किया, इनकी रिएक्शन करवाई किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या हुआ, एक एस्टर से आपको दूसरा एस्टर मिल जाएगा। कैसे, इसका जो ये पोर्शन है C2H वाला पोर्शन, ये रिप्लेस होके क्या आ जाएगा, अल्कोहल का C4H9 वाला पोर्शन आ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस एस्टेरिफिकेशन, जिसमें हमने एक एस्टर से दूसरा एस्टर क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। सिमिलरली डाईएज़ोमीथेन से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जब आप डाईएज़ोमीथेन से प्रिपेयर करेंगे तो ये नाइट्रोजन गैस आउट हो जाएगी, और ये CH2 और यहाँ पर क्या है, जो आपका यहाँ आकर क्या है, आपका जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन भी यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव नहीं होगा। ये CH2 और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, CH3 बना लेंगे। अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो क्या है मैकेनिज्म, देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा CH2 वाला कार्बन है वो स्लाइटली नेगेटिव है, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, तो ये अटैक करेगा हाइड्रोजन पेयर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, अनायन बन गया। अब क्या होगा, ये अनायन वापस से अटैक करेगा किसके ऊपर, इस वाले मोलिक्यूल ये जो बना है दैट इज CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड N। अब ये नेगेटिव जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, CH3 तो जुड़ जाएगा यहाँ पर आकर, और N2 यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फर्स्ट है हाइड्रोलिसिस। तो अगर आप इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं, चाहे आप एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं, चाहे आप अल्कलाइन मीडियम में कर रहे हैं, तो दोनों में ही क्या होता है, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। देखिए अब देखिए यहाँ पर आप एसिडिक मीडियम लेकर चल रहे थे, दैट इज CH3COOH आपके पास बन गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया और अल्कोहल निकल गया। ठीक है, अगर यही आप बेस की प्रेजेंस में करते हैं, जैसे ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी फेमस रिएक्शन भी बहुत है, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं सेपोनिफिकेशन एस्टर। जनरली जो डिटर्जेंट है, सोप है, उनको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए इथाइल बेंजोएट को जब आप रिएक्ट करवाते हैं किसी भी अल्कलाइन मीडियम में NaOH के साथ, तो आपके पास क्या बन जा रहा है, आपके पास बन रहा है सोडियम बेंजोएट। कैसे,
ये आपका यहाँ से C2H5 निकल गया और यहाँ से OH निकल गया, तो ये बन गया आपका सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बन गया भाई, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन बोलते हैं। कि जब हम क्या ऐसे सोडियम सोल्ट जो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड के हैं इनको सोप में क्या करते हैं, सोप की तरह यूज़ करते हैं, तो इसलिए इस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस को हम सपोनिफिकेशन भी बोल देते हैं। अच्छा, अब मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है इसका, कैसे करते हैं इसका मैकेनिज्म। ये OH पहले तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट O नेगेटिव, अब ये इधर, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये OR वाला बॉन्ड टूट गया, क्या बच गया, सिर्फ RCOOH बच गया। अब यही OR क्या कर लेगा, यहाँ से ये प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस मैकेनिज्म का सपोर्ट क्या है भाई, हम कैसे कह सकते हैं भाई यही OR जो है बाहर निकल रहा था ये वाला, तो इसके लिए बहुत सारे एविडेंस है। जैसे फर्स्ट काइनेटिक स्टडी की गई, तो काइनेटिक स्टडी में देखा गया कि रिएक्शन क्या है, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, बिल्कुल सेकंड ऑर्डर होगी। क्यों, क्योंकि क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, जो रेट है हमारा वो तो एक इस पे डिपेंड कर रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो हमारी रिएक्शन है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड देखिए, आइसोटॉपिक लेबलिंग करके भी क्या कर सकते हैं आप, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को स्टडी कर सकते हैं। जैसे अगर आप क्या कर दो, यहाँ पर ये 2 ऑक्सीजन है, मैंने क्या किया, इस ऑक्सीजन को इन दोनों के आइसोटॉप ले लिए, मतलब अगर ये 17 ले लिया तो ये ले लिया, मान लो मैंने 18 ले लिया। जैसे यहाँ देखिए मैंने क्या ले लिया, इस ऑक्सीजन को ऑक्सीजन 18 ले लिया, और जब रिएक्शन करवाई OH के साथ तो मैंने देखा पहले तो ये ऑक्सीजन थी किसके साथ, हमारी किसके साथ, एस्टर के साथ, लेकिन रिएक्शन करवाने के बाद ये ऑक्सीजन 18 जो हमने स्पेशली जो है आइसोटॉप लेकर चले थे ऑक्सीजन का, वो अब किसके साथ प्रेजेंट है, अल्कोहल के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। इसका मतलब इसके अंदर क्या है, यही OR- ग्रुप क्या हो रहा है, यहाँ से रिमूव आउट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद और भी आप कर सकते हैं, जैसे स्टीरियोकेमिकल स्टडी भी हो सकती है। नेक्स्ट बार ये तो थी बेस कैटालिस्ट के मैकेनिज्म। नेक्स्ट है एसिड कैटालिस्ट, जब आप एसिड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो वही ये अटैक करेगा, यहाँ OH पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल है वो कार्बन पे अटैक, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, वाटर का मॉलिक्यूल आकर जुड़ गया। अब हाइड्रोजन शिफ्ट होगी, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ देगा और H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ हाइड्रोजन क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। कैसे, ये H किसके पास चला गया, इस O के पास चला गया, और पॉजिटिव जो था वो भी कहाँ आ गया, इसके पास आ गया। अब क्या हुआ, अब रीअरेंजमेंट होगी। क्या हो गया, यहाँ पर सबसे पहले तो ये निकल गया, ये वाला पोर्शन हमारा अल्कोहल की फॉर्म में ROH बाहर निकल गया। अब यहाँ कार्बोकेटायन बन गया, अब यहाँ पर शिफ्ट होगी और आपके पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस मैकेनिज्म को भी आप आइसोटॉपिक लेबलिंग से स्टडी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर भी जब आप क्या करवाएंगे, अब यहाँ पर भी देखिए ये OR का बॉन्ड टूट रहा है। अब हमें क्या पता चलेगा भाई मैकेनिज्म में OR का बॉन्ड टूट रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इस OR की ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दिया आइसोटॉप से। इसके आइसोटॉप ले लिया हमने ऑक्सीजन 18, तो पहले तो ये एस्टर में था, लेकिन रिएक्शन करवाने के बाद जब हमने स्टडी किया तो ये किस में फाइंड आउट हुआ, हमें अल्कोहल में, और यही तो था, ये अल्कोहल के साथ ही तो बाहर निकल रहा था अल्कोहल की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये मैकेनिज्म क्या है, बिल्कुल जो है कहीं ना कहीं अपनी जो है बात प्रूफ कर रहा है। आप यहाँ पर कंपैरिजन भी कर सकते हैं भाई, एसिड कैटालिस्ट क्या है, रिएक्शन हमारी रिवर्सिबल है, जबकि जो हमारी अल्कलाइन वाली थी वो इरिवर्सिबल थी। ठीक है, एसिड कैटालिस्ट में एसिड बहुत स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होता है, लेकिन जब हम अल्कलाइन या फिर बेस हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो बेस को क्या है, इक्विमोलर क्वांटिटी में क्या है हमें नीड होती है। नेक्स्ट अमोनोलाइसिस भी आप कर सकते हैं, हमने पहले भी किया था। अमोनोलाइसिस जब भी हम करते हैं तो हमारे पास अमाइड्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये अमोनो था, ये अमीनोलाइसिस था। अमोनोलाइसिस ये NH3 यूज़ कर रहे हैं ना, अगर यहाँ अमाइन का यूज़ कर लेते वो अमीनोलाइसिस हो जाता। ठीक है, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो रही है भाई, अमाइड की फॉर्मेशन, CONH2 बॉन्ड की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। मैकेनिज्म भी देख लीजिए, सेम वही है जो हमने पीछे किए थे। ये बॉन्ड यहाँ अटैक करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ बॉन्ड शिफ्ट। अब क्या होगा, यहाँ NH3 जुड़ गया, अब शिफ्ट हो गए बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर निकलेगा, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर, और ये हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल जाएगा। चाहे आप चाहें तो इस हाइड्रोजन को नेक्स्ट स्टेप में भी निकाल के दिखा सकते हैं। इसने इकट्ठा दिखा दिया ना, आप पहले क्या कीजिए, ये और ये निकाल के दिखा दीजिए, और बाद में ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे जाएगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा, आपके पास अमाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सिमिलरली आप अल्कोहलाइसिस भी कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस एस्टेरिफिकेशन बोलते हैं। जब आप अभी हमने किया था अल्कोहल के साथ जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हो जाता है, ये R ग्रुप क्या हो जाता है, R- ग्रुप रिप्लेस हो जाता है अल्कोहल के R+। से बस इतना ही काम होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका मैकेनिज्म भी अभी हमने पीछे देखा था, स्टडी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये इसके मैकेनिज्म भी भाई। ठीक है,
ये आपको खुद से स्टडी करना है, सेम एज इट इज़ है जो हम पीछे करके आए हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अदर रिएक्शंस की इसकी। तो अदर रिएक्शन में सबसे पहले आप इसका हाइड्रोजनेशन करवा दीजिए। हाइड्रोजनेशन मतलब क्या हो गया, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी यहाँ पर, और ये R डैश निकल जाएगा यहाँ से OH अल्कोहल की फॉर्म में, तो RCH2OH बन जाएगा। सिमिलरली केमिकल रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, ब्लैंक बोलमेंट ब्लैंक रिडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, एस्टर को प्रिपेयर करते हैं, किसके, एस्टर को रिड्यूस कर देते हैं अल्कोहल में, किसकी प्रेजेंस में, सोडियम, और किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल की प्रेजेंस में ही। ये अल्कोहल है आपका इथाइल अल्कोहल, या फिर यहाँ पर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है, अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो क्या हो रहा है, देखिए RCO, ये चीज़ वैसी की वैसी है, R डैश, इसका मतलब ये OR डैश ग्रुप सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव आउट हो जाएगा। जैसे ही OR डैश ग्रुप यहाँ से रिमूव आउट होगा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, ये R डैश जुड़ जाएगा, जुड़ गया। अब दोबारा R डैश MgX के साथ रिएक्शन होगा। अब उसके बाद हमें पता है क्या होता है, उसके बाद एक और R डैश जुड़ गया, और यहाँ पर O के साथ क्या जुड़ गया, MgX जुड़ गया। तो यहाँ पर R डैश यहाँ जुड़ गया और OMgX यहाँ। फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो क्या होगा, ये MgX यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर आकर OH क्या हो जाएगा, अटैच। इसका मतलब 2 R डैश ग्रुप आकर क्या हो जाएंगे, जो हमारे किसके हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के हैं, वो आकर अटैच हो जाएंगे। ठीक है भाई, हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसका मैकेनिज्म भी देख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, हमारा RMgX है, R ग्रुप क्या है ये, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा पहले वो देख लीजिए। CH था, ये तो निकल ही जाएगा स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर एक बार 2 ये ग्रुप आके जुड़ जाएंगे, दैट इज़ प्रोपाइल ग्रुप हमारे, 1 प्रोपाइल ग्रुप, 2 प्रोपाइल ग्रुप, और ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म देखिए, सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा कार्बन, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, यहाँ पर OMgX बन जाएगा, बन गया। ये देखिए OMgBr बन गया। अब क्या होगा वापस, अब क्या होगा यहाँ पर वापस क्या है, माइनस का R OMgX यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, और यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी कीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब एक और यहाँ पर R डैश MgX अटैक करेगा, वापस OMgX बनेगा, R डैश लग जाएगा, और वापस हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। सिमिलरली आप हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं। जब हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या दे देते हैं, हाइड्रोक्सामिक एसिड दे देते हैं। कैसे, ये देखिए RCOOR डैश था, NH2OH के साथ आपने रिएक्ट करवाया तो क्या हुआ, ये OR डैश तो निकल गया भाई, ठीक है, निकल गया, और साथ में इससे एक हाइड्रोजन भी ले गया। अब बचा क्या है यहाँ पर, सॉरी यहाँ से इससे हाइड्रोजन भी ले गया, बचा क्या है, NHOH, NHOH जाकर किससे जुड़ जाएगा, इससे आकर अपना जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, या हाइड्रोक्सामिक एसिड बन जाएगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है क्लेजियन रिडक्शन। क्लेजियन रिडक्शन में हम क्या करवाते हैं, 2 एस्टर के मॉलिक्यूल का कंडेंसेशन करवाते हैं, और वो दोनों के दोनों एस्टर के मॉलिक्यूल क्या कंटेन कर रहे होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कंटेन कर रहे होते हैं, किसके साथ, अनदर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, जनरली हर एक एस्टर के अंदर यहाँ पर क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। ठीक है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, और इससे हमें क्या मिलता है, बीटा कीटो एस्टर मिलता है, या फिर एसिटाइल एसीटोनेटो भी हम बोल सकते हैं। एसिटाइल एसीटोनेटो एस्टर भी हमें क्या है, मिल सकता है। तो देखिए क्या होगा, देखिए ये 2 इथाइल के मॉलिक्यूल है, इथाइल एसीटेट के, आपने इसको सोडियम इथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया, ये है सोडियम इथोक्साइड, RONA ग्रुप हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले 2C2H5OH यहाँ से निकल जाएंगे। जनरली ये 2 मॉलिक्यूल, इसके जो 2 मॉलिक्यूल थे वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, और आपके पास क्या बना लेंगे, सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेंगे। अभी सॉल्ट में देखिए आप क्या है, CH3 है, CO है, और वापस ये देखिए क्या है, ये C2H5 है, और ये C डबल बॉन्ड O है। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या हुए हैं, कंडेंस में, और बाद में क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव ये अपना क्या कर देंगे, गेन कर लेंगे, और जैसे ही H पॉजिटिव गेन करेंगे तो H पॉजिटिव यहाँ आकर जुड़ जाएगा, आपके पास एसिटो एसिटिक एसिड एस्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये एस्टर है, ये कीटो ग्रुप है, तो ये अल्फा बीटा, तो ये बीटा कीटो एस्टर ही तो हो गया, बीटा पोजीशन भी कीटो ग्रुप है, तो इसका नाम में क्या है, बीटा कीटो एस्टर भी आप बोल सकते हैं, या फिर एसिटाइल एसीटोनेटो एस्टर भी आप इसको बोल सकते हैं। मैकेनिज्म देखिए, आपको पता लगेगा कैसे 2 मॉलिक्यूल फ्यूज हो रहे हैं। देखिए पहले एक मॉलिक्यूल लिया हमने इथाइल एसीटेट का, इथोक्साइड ने आया, इसका हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया, यहाँ पर बना दिया नेगेटिव। ठीक है, अब ये देखिए इसको बोलते हैं हम इनोलेट अनायन, क्या बोलते हैं, इनोलेट अनायन।
तो अब ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये रेजोनेंस हो जाएगा, स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड हो गई किसको, हमारे अनायन को। अब एक और जो मॉलिक्यूल था हमारा किसका, इथाइल एसीटेट का। अब ये जो हमारा कार्बन अनायन बना है, इनोलेट अनायन बना है, वो अटैक करेगा इसके कार्बन पे, यहाँ से ऑक्सीजन शिफ्ट, नेगेटिव आ गया। अब ये नेगेटिव यहाँ से ये OC2H5 बाहर निकल जाएगा, निकल गया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया भाई, कोई दिक्कत। अब क्या होगा यहाँ पर, वापस से क्या करेगा, C2H5O क्या करेगा, जो है रिमूव होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर C2H5O। अब क्या करेगा ये C2H5O, ये वाला जो कार्बन है ना, ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को ये रिमूव कर लेगा और ये क्या बना लेगा, इसकी फॉर्मेशन कर लेगा, या फिर ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। वैसे प्रोडक्ट तो ये भी बन गया, देखो यही प्रोडक्ट है हमारा, लेकिन ये क्या है, वापस एक इथोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके वापस क्या है, अपना एक नेगेटिव भी क्या है बना सकता है। तो ये हमारा था क्या भी, कॉलिजन कंडेंसेशन, जो इम्पोर्टेंट है बाय नेम, ठीक है, हो जाएगा भाई। हाँ जी, तो ये चैप्टर हमारा क्या होता है, फिनिश होता है। ओके, थैंक